तो इसमें तो इससे आप निकाल लेंगे डायरेक्शन, मीन जो भी आ रहा हो इसका हमेशा इसके अपोजिट रहेगा इस कॉइल का। और आपको जो हम पहली वाइल इस कॉइल के रेफरेंस में, इसको मैं करने का एक मेथड बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है। जैसे हम लिखते हैं E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू, सपोज़ रेजिस्टेंस है या नहीं है, सपोज़ इसको हम लिख लेते हैं ज़ीरो करके, सपोज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नहीं था, ऐसे था, ऐसे लिखते हैं। अब जो ये वाला टर्म है ना, ये जो टर्म है, जब दो सिस्टम होते हैं तो ये तो जो फर्स्ट वाला है, इसको, इस टर्म को आप ऐसे याद रखिए, इसको आप स्प्लिट कर लीजिए, L1 डी आई वन अपॉन डी टी तो होगा ही होगा, ये बाहर माइनस साइन है, ध्यान रखना है। अब ऐसा सिचुएशन अगर होगा ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है तो ये इसमें से ये दोनों आपस में माइनस होंगे, तो M डी आई टू अपॉन डी टी होगा। यहाँ पे सपोज़ I2 फ्लो कर रहा है, और एक रिलेशनशिप हम इजीली निकाल सकते हैं, M डी आई वन अपॉन डी टी, मीन्स इसकी वजह से, अभी तो हमने निकाला है इस कॉइल की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है वो तो आपको ऐसे लिख लेना है, E माइनस दिस करके ज़ीरो। अब इस वाली कॉइल में आप देखिए जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो है M डी आई वन अपॉन डी टी, वो होगा माइनस L डी आई टू अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये EMF उस कॉइल में जनरेट हो रहा है। सो डी आई टू अपॉन डी टी इज़ नथिंग बट M अपॉन L2 डी आई वन अपॉन डी टी। सो डी आई टू अपॉन डी टी को आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें आपका आ जाएगा L1 माइनस M स्क्वायर अपॉन L2, ये टर्म आ जाएगा। इफेक्टिवली जो आपका L होता था फार्मूले में, L इक्विवेलेंट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो L है ये L इक्विवेलेंट ऐसे बन गया। अब इस वाले केस में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि एक बार जेई में दिया था कि कॉइल का आपको डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, कॉइल किस तरह से वाइंड है वो भी देखना है। तो आपको पहले ये निकालना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या है। अगर सेम है तो बहुत ही ईजी है, आपको ऐड करना है। यहाँ पे अपोजिट, इसमें इस केस में हमेशा अपोजिट आएगा, लेकिन इस केस में डिपेंड करेगा कॉइल का ओरिएंटेशन क्या है, बैटरी कैसे लगाई है। इस केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। अगर सेम है तो L1 डी आई वन अपॉन डी टी माइनस M डी आई टू अपॉन डी टी, अगर उल्टा है मीन्स प्लस माइनस, ऐसे याद रखिए। और ये हो जाएगा E माइनस स्टैंडर्ड, मीन्स जो आपका ये टर्म है ये जस्ट मॉडिफाई